हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने स्ट्रेटजी की बात की थी तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे माइंड से निकल गया था। इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है स्ट्रेटजी को लेकर कि कितने पेजेस की कॉपी होती है, आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, दोबारा से अगर हम लोग स्ट्रैटेजी शेयर करें तो फिर क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है आप लोग वहाँ जाके देखिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, हम लोग फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया उसमें लगभग। अभी मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो अपलोड की थी तो उसमें कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का, हमारे एक स्टूडेंट का। वो बोल रहे थे कि वो बीएड सेकेंड ईयर के थे और मैंने कहा भी था मैं बीएड सेकेंड ईयर के कंटेंट पे अब काम करूँगी। उन्होंने कहा मैम ऐसे टॉपिक बता दीजिए पेडागोजी ऑफ हिंदी के, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है वो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है, क्योंकि हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र है लगभग टॉपिक थोड़े बढ़ जाते हैं सेकेंड ईयर में, बट रिलेट करता है, क्योंकि टीचिंग तो मतलब मेथड तो वही रहते हैं, वही तरीका रहता है पढ़ाने का हिंदी को। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन वही चीज़ें रहती है, क्योंकि सब कुछ आपस में मिक्स है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो कोर्स है वो आपस में मिल के पढ़ा जाता है, इसीलिए वो पूरा जो सिलेबस है आपको दिया गया है। तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपने कहा कि मैम हमें अलग से टॉपिक दे दीजिए, तो आज की ये जो वीडियो है वो बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए स्पेशली मैं बना रही हूँ। इतने ही टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से। आपकी किस्मत बुरी हो तो भले ही पेपर ना फंसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा 100% पेपर फंस जाएगा, लेकिन हाँ 70 से 80% जो आपका पेपर है वो यहीं से फंसने वाला है। तो फटाफट से वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं के सल्यूशन के साथ में वीडियो अपलोड कर दूंगी, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा था कि मैम आप टॉपिक बता दीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो हम वही चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग मैराथन्स के लिए भी बोल रहे थे, तो टेंशन मत लीजिए, मैं मैराथन्स भी लेके आऊँगी, क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है। मैंने सोचा था पहले अच्छे से लिख दूँगी, अभी देखिएगा आगे मैंने 2-3 पेजेस तो अच्छे से लिखे हैं, उसके बाद में मैंने बस टॉपिक ही लिख दिए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। अब वीडियो अपलोड होगी 11 बजे और आप लोग देख पाएंगे इतनी देर में, तो क्या ही फ़ायदा रहेगा। तो मैंने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है, लेकिन ये वीडियो सच में इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, पेडागोजी ऑफ हिंदी की वीडियो है और बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। इसमें सारा सब कुछ मिक्स है, चाहे वो कह सकते हैं कि 2023 से लेकर अगर हम बात करें इधर 2017 तक के सारे प्रीवियस ईयर मैंने देखे हुए हैं, अच्छे से एनालाइज किया है, उसके बाद में मैंने ये वीडियो क्रिएट की हुई है। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते हैं आगे की वीडियो में क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र के लिए, हिंदी के शिक्षण शास्त्र के लिए। तो दीर्घ की बात हम सबसे पहले करते हैं, तो मैं पहले बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य क्या है, पाठ्य पुस्तकें कितने प्रकार की होती हैं, पाठ्य पुस्तक एवं सहायक पुस्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। और पाठ्य पुस्तक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हिंदी शिक्षण शास्त्र में। किसी भी जो भी लैंग्वेज के जो हमारे पेपर होते हैं, जैसे इंग्लिश का है, हिंदी का है, तो उसी में ही बुक की ज़रूरत होती है। बाकी अदर जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे चाहे वो सोशल स्टडी हो गया, चाहे वो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट भी हो गया, वो बिना किताब के ही पढ़ाना होता है। लेकिन हमारा जो हिंदी है या इंग्लिश है, जो लैंग्वेज वाले हमारे पेपर होते हैं, उसमें क्या होता है, हमें बच्चों से बुक लेके उनकी रीडिंग करवानी होती है, खुद भी रीडिंग करनी होती है, तो सिर्फ उसमें यूज़ होता है। इसीलिए इसमें यूज़ हम कर रहे हैं, इसलिए इसमें पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक वाला एक टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करके जाएंगे, चाहे वो किसी भी मतलब जैसे पाठ्य पुस्तक के महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है लेने की, या क्या आवश्यकता रहती है शिक्षण में उसकी, ये जितने भी रिलेट करते हुए पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन हैं आप सब रेडी करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन 2022 में भी आया है कि छात्र एवं अध्यापकों की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए, जो भी आया है। तो एक हम आपको बात बता दें कि क्वेश्चन घूमे हुए ज़रूर आ सकते हैं, आपको समझने में ज़रूर दिक्कत हो सकती है, हो सकता है वो आपको थोड़ा घुमा के दे दें तो आप कहेंगे कि मैम नहीं आया, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन को समझने की, क्योंकि अभी आप देखिएगा पद शिक्षण में उन्होंने पद को ही कविता कह दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, तो वो नहीं करना है आपको। सबसे पहले टॉपिक आपको पढ़ना है पाठ्य पुस्तक, और पाठ्य पुस्तक से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन है उसके गुण दोष या उसकी आवश्यकता, उसके महत्व, उन सभी को आपको पढ़ के जाना है। देखिए लॉन्ग में अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन आपको शॉर्ट में हेल्प करेगा, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ओके।
इसी तरीके से देखिए 2020 में भी आया है, अच्छी पाठ्य पुस्तकों के गुण स्पष्ट करते हुए पाठ्य पुस्तकों के चयन में रखी जाने वाली सावधानियां बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंस है पाठ्य पुस्तक की हिंदी टीचिंग में, तो इसलिए ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2018 में भी आया है कि अच्छी पाठ्य पुस्तकों के चयन में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ 2024 में आपको आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा, मैं बता रही हूँ आपको। तो इसीलिए क्या करना है, आपको ज़रूर से ही ये चीज़ करके जानी है। ओके, तो अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें तो दूसरा क्वेश्चन है गद्य शिक्षण। देखिए आप जब टीचिंग करने गए होंगे सेकेंड ईयर में, तो आपने एक तो गद्य पढ़ाया होगा, यानी कहानी वाला पार्ट पढ़ाया होगा बच्चे को, है ना। दूसरा आपने पद्य पढ़ाया होगा, कविता वाला हिस्सा आपने पढ़ाया होगा, और आपने कई सारे जैसे व्याकरण का हिस्सा है वो भी आपने बच्चे को पढ़ाया होगा। तो इन तीनों शिक्षण में ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हम व्याकरण की बात करें, चाहे हम पद्य शिक्षण की बात करें, और चाहे हम गद्य शिक्षण की बात करें। आपको तीनों ही रेडी करके जाने हैं, और तीनों के ही रिलेट करते हुए क्वेश्चन, चाहे वो उसकी उपयोगिता हो, चाहे वो उसके सोपान हो, चाहे उद्देश्य हो, चाहे रूप हो, बिल्कुल रट डालिए। अभी टाइम है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, गद्य शिक्षण पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपका ये रहेगा, पहला क्या था, पाठ्य पुस्तक, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको सारे पढ़ने हैं। ऐसे ही गद्य शिक्षण उससे रिलेट करते हुए, जैसे उसके जो उद्देश्य है, उसके रूप है, या उसकी जो उपयोगिता है, या उसके जो सोपान है, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग इसी से देखिए 2018 में भी आया हुआ है, हिंदी भाषा शिक्षण गद्य शिक्षण का क्या महत्व है, महत्व पढ़ के जाइए, है ना। देखिए बार बार वही चीजें आ रही, प्रमुख सोपान बताइए। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो गद्य शिक्षण हो चुका है। अब तीसरा टॉपिक देखिए, तीसरा टॉपिक हमारा आ रहा है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी टीचिंग बिना TLM के पूरी होती ही नहीं है। इवन जहाँ से मैंने किया था बीएड, वहाँ पे अलाउ ही नहीं करते थे टीचिंग बिना TLM के। जब तक TLM नहीं होगा इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चों को। तो इसीलिए वो भी हिंदी जैसा जो सब्जेक्ट है, उसमें आप जो कहानी बता रहे हैं, जो उपन्यास पढ़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं मॉडल ला सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वही सोच के एक्सप्लेनेशन देना है आपको। और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए आप, ज़रूर आता है, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है आपकी किस्मत खराब हो एक तरीके से, तो नहीं है। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए अर्थ स्पष्ट कीजिए, इससे संबंधित देखिए पहला पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो पाठ्य पुस्तक से, आपको सारे पढ़ने हैं। दूसरा गद्य शिक्षण से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन है सारे पढ़ने हैं। फिर शिक्षण सहायक सामग्री आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। उसके बाद देखिए ये ना 2018 में भी आया हुआ है कि भाषाई कौशल विकास हेतु उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता को बताइए। क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री 2019 में भी आया हुआ है। और शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता व महत्व स्पष्ट कीजिए, हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्रियों के विषय में चर्चा कीजिए। 2020 में भी आया है और 2023 में भी आया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 टॉपिक हम समझ चुके हैं। चौथा टॉपिक हमारा पद्य शिक्षण आ जाता है। हिंदी भाषा के शिक्षण में पद्य शिक्षण का क्या महत्व है, उद्देश्य, प्रमुख सोपान देखिए, उसके बाद में महत्व देखिए, उद्देश्य देखिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लिया। पद से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे वो महत्व हो, सोपान हो, उद्देश्य, देखिए बना के सब लिखते हैं, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप रटने बैठ जाएंगे। अच्छे से पढ़िए और फिर वो चीज़ें याद कीजिए जो आपने टीचिंग में यूज़ की हैं, जो तरीके यूज़ किए हैं आपने, उन चीज़ों को याद कीजिए कि आपने क्या बच्चों को बताया था, किस तरीके से बताया था, आपने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था। बस वही चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। सुंदर सुंदर राइटिंग में, हैंड राइटिंग अपनी थोड़ी सी अच्छी बना के लिखिएगा। इस तरीके से देखिए, अभी मैंने कहा था पद्य शिक्षण का एक क्वेश्चन जो है वो आया और आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया था और ये पद्य शिक्षण का एक जो क्वेश्चन था वो 2023 में भी आया हुआ है। कविता पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं, इनमें से आप कौन सी विधि अपनाएंगे, अपनी विधि के चयन के कारण स्पष्ट कीजिए। यानी जो विधियां हैं कविता शिक्षण की वो भी आपको पढ़ के जानी, यानी पद्य शिक्षण की विधियां, सोपान, उद्देश्य, महत्व, जो भी चीज़ें हैं वो सभी पढ़ के आपको जानी है।
तीनों में से कोई शिक्षण जरूर आता ही है, मतलब ऐसा कंपलसरी है, चाहे वो गद्य शिक्षण है, चाहे वो पद्य शिक्षण है, चाहे वो व्याकरण शिक्षण है। ये 3 शिक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा किस्मत इंसान की खराब हो जाती है तो रचना शिक्षण आ जाता है, या फिर कहानी शिक्षण आ जाता है, नाटक शिक्षण आ जाता है, उपन्यास शिक्षण आ जाता है। बट डोंट वरी, आपकी जो लक है, आपकी जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपका पेपर अच्छा होगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। जो टॉपिक मैं बता रही हूँ आराम से पेपर फंसेगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक अगला आ रहा है वो है रचना शिक्षण। रचना शिक्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ के जाने हैं। व्याकरण शिक्षण आपको पढ़ना है, उपन्यास शिक्षण आपको पढ़ना है। अगले टॉपिक की बात करें तो पाठ्य योजना। एक बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूछा है कि पाठ्य योजना क्या है और इकाई और दैनिक पाठ्य योजना में अंतर। पाठ्य योजना सभी ने बनाई होगी, बिना पाठ्य योजना, बिना लेसन प्लानिंग के हमारी कोई टीचिंग पूरी नहीं हो सकती है। तो पाठ्य योजना क्या है ये आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक बार पूछा गया है, रेयर है, वरना किसी ना किसी पाठ की आपको पाठ्य योजना बनाने के लिए आएगी। जैसे आपने लेसन प्लानिंग की होगी ना, चाहे वो पद्य की हो, गद्य की हो, कि किस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, कब बच्चों से रीडिंग करवानी है, कब खुद आदर्श वाचन करना है ना। तो मतलब वो सारी चीज़ें, या कब क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से बीच बीच में, तो वो सारी चीज़ें आपको उसी कॉपी पे, एग्जामिनेशन कॉपी जो आपको मिलती है उसी पे बनानी होती है आपको पाठ्य योजना। तो एक पाठ्य योजना बनाने के लिए भी आती है, तो उसको रेडी करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। मतलब कोई ऑप्शन अगर आपके पास नहीं बचा है तो आप पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं, यानी एक पद्य पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। देखिए 2022 में भी आया है, 2020 में भी आया हुआ है कि एक व्याकरण या रचना शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। इसी तरीके से 2019 में भी आया हुआ है कि व्याकरण पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक पाठ्य योजना रेडी करके जानी है, मतलब आपको बनानी आनी चाहिए। अगर आपको तरीका आता है तो आप किसी भी टॉपिक से मतलब रिलेटेड बना लेंगे, तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। तो आप देख के जाइए हर एक की, एक गद्य की, एक पद्य की और एक व्याकरण की, आराम से देख के जाइए पाठ्य योजना, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए। देखिए अगर लॉन्ग वाले आप पढ़ के अच्छे से चले गए, जितना मैं बता रही हूँ, अभी आप बोलेंगे कि मैम आप बोल रही हैं कि पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ के जाओ। अगर आपने उन क्वेश्चन को पढ़ लिया, देखिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन अगर आपने इन टॉपिक के हर एक टॉपिक को पढ़ लिया, जैसे पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता में है तो इन सबको पढ़ लिया, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने लिखे हुए हैं शॉर्ट में। पहले मैं नहीं लिखने वाली थी, पर मैंने सोचा यार आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों का थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। अभी अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लिए, जो मैं कह रही हूँ कि गद्य शिक्षण से रिलेटेड अगर आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूक्ष्म शिक्षण है, 2023 और 19 में आया है। समूह शिक्षण से रिलेट करते हुए जितने क्वेश्चन आपको मिले वो पढ़ के जाइएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को चयन करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाठ्यक्रम निर्माण में इसकी क्या उपयोगिता है, वो सारी चीज़ें आपको रेडी करके जानी है। बस इतने ही क्वेश्चन हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बीएड भी करना चाहिए, क्योंकि 10 से क्या ही कम आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इतने ब्रॉड सिलेबस में, ठीक है। तो आप लोग देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि 100% फंसेगा, मैं सच बता रही हूँ 80 से 90% तक की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया तो आप निराश होकर एग्जाम में वापस नहीं आएंगे। 2 लॉन्ग जो आपको करने होते हैं वो ज़रूर से फंस जाएंगे। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना ज़रूर करूंगी इतनी, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मैं एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती हूँ। तो मैंने रात में बिजी होने के बाद भी ये वीडियो डाली, ताकि आप लोगों का जो होता है ना यार कि उस चैनल पे मैम पढ़ा रही हैं वो बता देंगी, तो क्योंकि मुझे नहीं मिली थी ये सुविधा। बट आप लोग पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। देखिए लघु में भी आप लोग देख लीजिए, कहानी शिक्षण आया हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इससे संबंधित आप पढ़िए। और अगर आप लोग बोलेंगे आपने केवल टॉपिक बताने के लिए कहा था, तो मैंने टॉपिक आपको बता दिए हैं। समूह शिक्षण, देखिए वही चीज़ें बार बार रिपीट होने लगी हैं। पाठ्य पुस्तकों से संबंधित मैंने कहा था, पाठ्य पुस्तक से रिलेट करते हुए पाठ्य पुस्तकों के गुण दोष, उसकी आवश्यकता, या कक्षा में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें। माध्यमिक स्तर पर उपन्यास शिक्षण की उपयोगिता, शास्वर और एवं मौन वाचन क्या होता है, रचना शिक्षण क्या है, नाटक शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, कहानी उपन्यास शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, अधिगम, कैप्सूल, इकाई योजना, भाषा शिक्षण,
और व्याकरण शिक्षण, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने कराया हुआ नहीं है। सारे ही टॉपिक मैंने इस चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको तब भी लगता है कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग तुरंत से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और नेक्स्ट डे आप लोगों को उससे रिलेटेड वीडियो मिलेगी, ठीक है। अभी बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि वॉइस ओवर वीडियो में आप लोग कंटेंट को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोर्ड पे वीडियोस नहीं बना रही हूँ। जिस तरीके से सुविधा लगे आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, उसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस ज़्यादा सही लगेंगी, तो इसलिए मैंने यही वाला वे चुना है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे ये जो वीडियो होने वाली है ये रामबाण वीडियो है आप लोगों के लिए। ये टॉपिक्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेपर अच्छा होगा, 2 लॉन्ग इसमें से आराम से फंस जाएंगे। और अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर किया है, मतलब बिल्कुल अच्छे से घुस के पढ़ा है उस टॉपिक को, चाहे वो पद शिक्षण हो, रचना शिक्षण हो, गद्य शिक्षण हो, तो क्या होगा, आप उस टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे और शॉर्ट में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैंने सारे टॉपिक कराए हुए हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है, क्योंकि अधिगम जो कैप्सूल था वो मेरे टाइम पे मुझे नहीं मिला था, आप लोगों को मिल जाएगा इस चैनल पे। आप लोग आराम से जाइए, वीडियोस को देखिए और टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए। कोई क्यूरी आपकी होती है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता ही दीजिएगा। तो अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ इतना सही है कि लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।